आज हम लोग बात करेंगे कि भगवान क्या हैं और क्या भगवान वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं। तो प्रश्न आता है कि भगवान क्या हैं। तब जैसे देखिए कि ये जो यूनिवर्स है, हम लोग सभी चीज़ों को अनुभव करते हैं, सभी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे फूलों में सुगंध आना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हवा से कोई खुशबू से अगर हवा गुजरती है तो वो सुगंध लेकर के चली आती है। अगर वही हवा किसी बदबू से गुजरे तो बदबू लेके चली आती है। तो भगवान क्या है कि आपके द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक छवि पहले होती है, जैसे वो मूर्ति पूजा के कारण हो या किसी भी माध्यम से एक काल्पनिक छवि बनाते हैं आप। और जब आप उसी छवि पर लगातार समय देते चले जाते हैं तो जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं वहाँ से ऊर्जा बहने लगती हैं, वहाँ से ऊर्जा पैदा होने लगती हैं। तो जब आप भगवान पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो भगवान से ऊर्जा बहने लगती हैं। और ये सारा यूनिवर्स भगवान के द्वारा संचालित है, तो सारी चीज़ें उन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। तो आपको जो चीज़ें रिएक्शन हो रही थी, जो चीज़ें आपको नहीं दिख रहा था उस समय, जब आप उस पर ध्यान देने लगते हैं तो वहाँ से वो चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। तो जो काल्पनिक इमेजिन जो आपने किया था भगवान को, वो धीरे धीरे वास्तविक चीज़ों में परिवर्तित होने लगते हैं। और कई तरीके की चीज़ों को वो आपका जो नज़रिया होता है वो धीरे धीरे दूसरे की चीज़ों को देखने का बदलता चला जाता है। और उसे ही आप जब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा उसके अंदर जैसे चले जाते हैं, तब आपको चारों तरफ वही चीज़ें जब दिखने लगती हैं तो उसी को भगवान कहा गया है। लेकिन इन सब घटनाओं में एक घटना और हो जाती है कि सांसों की गति जो है आपकी कम हो जाती है। जब आप किसी एक चीज़ पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसे उसे ही जो है ध्यान कहा गया है कि जब कोई भी चीज़ पर आप लंबे समय तक फोकस रखते हैं तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके लिए समय रुक जाता है। और जब समय आपके लिए रुक जाता है, जब आपको समय का बोध नहीं होता है, तो आपकी जो है मन जो है वहाँ पर रुकता है, जिसके कारण वो जो मन है वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा करने लगता है। और वो ऊर्जा जो होती है वो भीतर की तरफ जो ऊर्जा पैदा करने लगता है, जिसके कारण वो पहले शरीर को स्वस्थ करने लगता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मन